दिवाली के एक दिन बाद मंगलवार की सुबह दिल्ली के लोगों की नींद शहर के आसमान में छाए घने धुंध के साथ खुली। दृश्यता कम हो गई और वायु गुणवत्ता बहुत खराब हो गई। उच्चतम न्यायालय ने दिवाली पर सिर्फ 2 घंटे पटाखे फोड़ने की इजाजत दी थी, लेकिन लोग इस तय सीमा को पार कर आतिशबाजी करते दिखे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में AQI यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक मंगलवार सुबह 8 बजे 352 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। उच्चतम न्यायालय ने दिवाली पर दिल्ली NCR में रात 8 बजे से 10 बजे के बीच हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी थी। हालांकि कई लोगों ने अदालत के निर्देशों का उल्लंघन किया और देर रात तक जश्न जारी रहा। जानकारों ने चिंता जताते हुए कहा कि वे समझ नहीं पा रहे हैं कि लोग इस तरह के बर्ताव को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं। अब मतलब ये बहुत ही सोच वाली बात है। कौन से माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और उनको एक छोटी जिंदगी 10, 11, 12 साल कम जिंदगी देना चाहते हैं। मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं होना चाहिए। ये तो मतलब मैं इंडिया की बात नहीं कर रही, अपने सिटी की नहीं बात कर रही, पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ। यहाँ पे पोल्यूशन बहुत है, आँख में जो है अजीब सी जलन हो रही है और सांस लेने में थोड़ी दिक्कत है यहाँ पे, और धुंध बहुत दिख रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंध है। प्रिकॉशन ये है कि मास्क यूज़ करें आप, और इसको तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए इसमें, इसके लिए क्या कर सकते हैं पोल्यूशन के लिए। उत्तर भारत के दूसरे हिस्सों में भी दिल्ली जैसा ही हाल दिखा। उत्तराखंड के देहरादून में सुबह की सैर करने वालों ने बताया कि उन्हें हवा में प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा महसूस हुआ और उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। आज मॉर्निंग वॉक की, आज सुबह की स्थिति पहले की स्थिति से बहुत खराब है। आज जो इसके उसमें भी है कि जो इसका वातावरण है उसमें भी गंद सी आ रही है पूरी ये पटाखों की, और सांस में लेने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। सर आज आम दिनों की तुलना में तो आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पॉल्यूशन है ही है, और क्योंकि हम तो युवा है, हमें हल्का सा लग ही रहा है कि थोड़ा सा फर्क पड़ा है पॉल्यूशन में, क्योंकि जो दिवाली में जो पटाखे जली है उससे बहुत फर्क पड़ा है। और खासकर जो हमारे जो बुजुर्ग यहाँ मॉर्निंग वॉक आते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें मतलब मुझसे ज्यादा फर्क पड़ा होगा। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की सड़कें पटाखों से अटी दिखीं। संगम नगरी के लोगों ने भी कहा कि उन्हें रात में ही प्रदूषण के तेजी से बढ़ने का एहसास होने लगा था। ये पटाखों से प्रदूषण तो बहुत हो रहा है, तो प्रदूषण को कम करने के लिए थोड़ा सा इसमें सरकार की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सांस के मरीज को ये बहुत ज़्यादा दिक्कत ना है। पोल्यूशन कई दिनों तक रहता है, दिवाली से लेके, और 2-3 दिन तक इस तरीके की चीज़ें रहती हैं, और बड़े बड़े पटाखे और तमाम बीमारी वाले लोग जो हैं, जो बीमार हैं, उनको भी बड़ी दिक्कत होती है। तो ये दिक्कतें तो ही है, कहीं ना कहीं ये खतरनाक है सोसाइटी और समाज के लिए। आज क्या पोल्यूशन है इस समय? तो भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। वाराणसी में भी यही हाल रहा। लोगों का कहना है कि दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ जाता है, जिसे सांस लेने में दिक्कत जैसी मुश्किलों से जूझना पड़ता है। नहीं, धुंध जो भी बढ़ी है और गंदगी का अंबार लग जाता है, इससे पे हम लोग के नगर निगम को चाहिए होता है कि सफाई पे कुछ विशेष ध्यान दें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रोड पे तो सफाई हो जाती है, लेकिन कॉलोनी और गलियों की सफाई नहीं हो पाती है। लेकिन क्या सुबह आपको धुंध भी कहीं ना कहीं? जी, धुंध तो बहुत कल रात में बहुत बढ़ी हुई थी, और आज भी आप देख सकते हैं धुंध बहुत बढ़ी हुई है, और पॉल्यूशन तो बढ़ता ही है थोड़ा। निगरानी केंद्रों का रियल टाइम AQI डेटा देने वाले CPCB के समीर ऐप को मंगलवार सुबह अपडेट नहीं किया गया। वहीं सोमवार को दिल्ली के 38 निगरानी केंद्रों में से 36 ने प्रदूषण का स्तर रेड जोन में दर्ज किया। भारी प्रदूषण के कारण दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब से गंभीर स्तर पर पहुंच गई। दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI सोमवार को 345 रहा, यानी ये बेहद खराब श्रेणी में था। राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार और बुधवार को वायु गुणवत्ता के और भी व्यापक रूप से गंभीर श्रेणी में पहुंचने की आशंका है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।